बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलमबरदार होते हैं। पेशेवराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान इनके खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर पैगाम दिया है। कहा, आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलमबरदार होते हैं। पेशेवराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान इनके खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन। कहते हैं, आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। सिंध पहला सूबा है जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का जामा कानून नाफिज है। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट अमली और मौसर किरदार अदा कर रहा है। सहाफ़ियों पर हमलों में मुलव्वस अनासर को हरगिज़ रियायत नहीं दी जाएगी। नफरत अंगेज़ मुहिम्मात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में इस्तिस्ना के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। मज़ीद कहा कि आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। सिंध पहला सूबा है जहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का जामा कानून नाफिज है। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट अमली और मौसर किरदार अदा कर रहा है। नफरत अंगेज़ मुहिम्मात और ऑनलाइन हिरासानी को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बना रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को खौफ व दबाव से आज़ाद माहौल फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना नागुज़ीर है। सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध का मीडिया इदारों, सिविल सोसाइटी और हुकूमत से मुश्तरका कोशिशों का भी मुतालबा। आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम दिया। कहा, सहाफ़ियों को खौफ व दबाव से आज़ाद माहौल फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना नागुज़ीर है। सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के तहत बनने वाला कमीशन मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध का मीडिया इदारों, सिविल सोसाइटी और हुकूमत से मुश्तरका कोशिशों का भी मुतालबा। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से मज़ीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। सच्चाई और जमहूरियत की खातिर अपनी जानों को ख़तरे में डालने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना सिर्फ अफराद पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। तारीख के बदतरीन मीडिया ट्रायल का सामना करने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त का आलम बुलंद रखा। कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जमहूरी विजन की रोशनी में पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है।
صحافیوں کے خلاف جرائم کے تدارک کا عالمی دن پر چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف جرائم پر سزا سے استثناء جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ ہر ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ آزادی صحافت پر حملہ دراصل عوام کے حق معلومات پر حملہ ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے قوانین کو مزید مستحکم اور ان پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے صحافی مشکل حالات میں سچائی کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، صحافیوں کے خلاف جرائم کے تدارک کے عالمی دن پر چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف جرائم پر سزا سے استثناء جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ ہر ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ آزادی صحافت پر حملہ دراصل عوام کے حق معلومات پر حملہ ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے قوانین کو مزید مستحکم اور ان پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے سوجانی ٹاؤن سیکٹر 4B میں ڈاکٹر فاروق ستار کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا، ای چالان کراچی والوں کو لوٹنے کا نیا دھندا ہے۔ شہر تباہ حال، سڑکیں خستہ حال، مگر عبداللہ اپنی مستی میں مصروف ہے۔ ای چالان کے نام پر شہریوں کا استحصال بند کیا جائے۔ کراچی کے شہری بدحالی اور لوٹ مار کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ظلم کا سلسلہ بند نہ ہوا تو شاہراہ فیصل پر دھرنا دیں گے۔ 60 لاکھ موٹر سائیکل سوار شاہراہ فیصل پر بیٹھیں گے۔ ای چالان سسٹم شہریوں پر بوجھ بن گیا ہے۔ کراچی کے عوام ٹیکسز دیتے ہیں مگر سہولتوں سے محروم رہتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی بھی ای چالان سے نا امید ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں کراچی میں کوئی ایک اچھا کام نہیں کیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سڑکیں ٹھیک نہیں اور مہنگے ای چالان کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ہے نہیں اور ای چالان ہزاروں میں آ رہے ہیں۔ 400 بسیں لا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ٹاؤن کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سٹی وارڈن کو استعمال کر کے کام میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ صرف قبضے کی سیاست جاری ہے۔ گاؤں اور دیہات پر قبضے کے بعد شہروں پر قبضہ کر لیا۔ تعلیم خیرات نہیں، یہ ہمارے بچوں کا حق ہے۔ نارتھ آباد کا پرابلم مستقل چلا آ رہا تھا برسہ برس سے، اور اس کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا کہ سیوریج کا وہ پورا پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا اور پوری آبادیوں کی آبادیاں خراب ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے الحمدللہ، اور اب گجر نالے سے اس کا کنیکشن ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب وہ پانی وہاں سے ڈرین آؤٹ ہوگا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ S3 منصوبہ کہاں چلا گیا جس کے ساتھ اس کو جڑنا تھا؟ تو 15 سال سے کراچی کے بڑے بڑے منصوبے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ S3 نہیں بن رہا۔ KCR کراچی سرکولر ریلوے 6-8 دفعہ اس کا افتتاح کر چکی ہیں مختلف گورنمنٹس، نہیں بن رہا۔ اسی طرح گرین لائن یہ جو یہاں سے جاتی ہے آگے جا کے رک گئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، انہوں نے مزید روک دیا اس کو۔ ریڈ لائن ہے یونیورسٹی روڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اورنج لائن ایسا شاہکار منصوبہ ہے الحمدللہ کہ جس میں یہ کوئی 4-6 کلومیٹر کا انہوں نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا، اور درمیان میں جو بنارس کا پل ہے اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ گھما کے 5 نمبر کی اورنگی کی چورنگی سے سیر کروا کے یہ ٹرین اس کو لے آتے ہیں بسوں کو، اور اس کو یہ اورنج لائن کہتے ہیں۔ پورے اورنگی کو بھی کور نہیں کیا انہوں نے اس میں، اور کہا تھا کہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے گرین لائن کے ساتھ، وہ بھی نہیں کیا۔ یعنی کون سا ایک کام ہے جو پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سال میں کراچی والوں کے لیے کیا ہو؟ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل آ گیا۔ کہتی ہیں، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کے قبضوں کی کوشش ناکام ہونے پر حافظ صاحب کو میئر کراچی سے چڑ ہو گئی ہے۔ انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ لوگ پرانی کیسٹ کی طرح ہر بار وہی بات دہراتے رہتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل آ گیا۔ کہتی ہیں، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کے قبضوں کی کوشش ناکام ہونے پر حافظ صاحب کو میئر کراچی سے چڑ ہو گئی ہے۔ انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ لوگ پرانی کیسٹ کی طرح ہر بار وہی بات دہراتے رہتے ہیں،
मगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी ने कराची चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया। कमेटी ने रानू रीछ समेत तमाम जानवरों की जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया। KMC के मुताबिक चीफ कंजर्वेटर जावेद मोहर की सरबराही में कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना किया। कमेटी को जानवरों की खुराक, सफाई और वेटनरी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। वेटनरी सपोर्ट और सफाई के बेहतर इंतजामात ने जानवरों की फलाह पर मजबूत असर डाला। कमेटी ने जानवरों की निगहदाश्त के निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश की। अदालत के हुक्म पर वाइल्ड लाइफ कमेटी ने चिड़ियाघर का तफसीली दौरा किया। कमेटी ने रानू रीछ समेत तमाम जानवरों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का जायजा लिया। KMC के मुताबिक चीफ कंजर्वेटर जावेद महर की सरबराही में कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना किया। कमेटी को जानवरों की खुराक, सफाई और वेटनरी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। वेटनरी सपोर्ट और सफाई के बेहतर इंतजामात ने जानवरों की फलाह पर मजबूत असर डाला। कमेटी ने जानवरों की निगहदाश्त के निज़ाम में मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश की। दूसरी जानिब लियाकताबाद में गैर कानूनी तौर पर परिंदा बाजार आवाम के लिए वबाल जान बन गया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद का मेन गेट बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैर कानूनी तौर पर परिंदा बाजार के बाइस अस्पताल आने जाने वालों की आमदोरफ्त मुतासिर। अस्पताल के अतराफ ट्रैफिक जैम हो गया, शहरी शदीद परेशान हो गए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद गैर कानूनी परिंदा बाजार आबोताब से जारी है। कैमरामैन की अक्सबंदी के दौरान पुलिस ने कवरेज रोकने की कोशिश की। गैर कानूनी परिंदा बाजार खत्म करने के लिए कोई ठोस इकदाम ना उठाया जा सका। शहरियों का मुतालबा अस्पताल के अतराफ इंक्रोचमेंट और गैर कानूनी बाजार फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी भरकम जुर्मानों और ऑनलाइन चालान सिस्टम के नाफिज अमल होने के बावजूद भी ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला थम नहीं सका। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची शहर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में ऑनलाइन चालान का सिस्टम जो है वो नाफिजुल अमल किया गया है, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची शहर में ट्रैफिक हादसात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात की जद में आकर कमसिन बच्ची और वफाकी तहकीकाती इदारे के अफसर समेत 4 अफराद जो है वो लुक़्मा उजल बन चुके हैं, जबकि कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। पहला हादसा 3 हट्टी के मकाम पर पेश आया, जहाँ तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 40 साल शख्स हम्माद जाबाक और उसके साथ जो मोटरसाइकिल सवार शख्स था 35 साल अमीन, वो शदीद ज़ख्मी हो गया है। दूसरा वाक़या जो है वो सरजानी टाउन के इलाके में नॉर्दर्न बाईपास पर पेश आया, जहाँ तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जो है वो जाबाक हो गया। मतवफ़ी की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। तीसरा ट्रैफिक हादसा जो है वो मलीर कैंट के इलाके में पेश आया, जहाँ तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार वफाकी तहकीकाती इदारे के अफसर को कुचल दिया और नतीजे में जख्मों की ताब न लाते हुए वो मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है कि जहाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त 35 साल मोहम्मद अयूब के नाम से की गई है, जिसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह से गुलशन इकबाल में जो है वो अलादीन पार्क के करीब भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से 11 साल कमसिन बच्ची जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गई, जिसकी शनाख्त सहर दुख्तर आसिफ के नाम से की गई है, जिसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इन तमाम तर वाक़ियात में जो मलीर कैंट के मकाम पर हादसा पेश आया है, पुलिस ने उस हादसे के ज़िम्मेदार डंपर ड्राइवर को जो है वो हिरासत में लेने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि दीगर हादसात में जो मुलविस ड्राइवर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि कराची शहर में इन हादसात को रोकने के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जितनी भी हिकमत अमली है वो तमाम तर बेसूस साबित होती नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आसानी ने तफसीली अपडेट के लिए।
اب آپ کو بتائیں گے پاکستان میری ٹائم انٹرنیشنل ایکسپو کی تیاریاں اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ 4 روزہ نمائش میں کتنے ممالک حصہ لے رہے ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز مزمل یاسین سے۔ جی مزمل آگاہ۔ جی بالکل، دیکھیے جی پائمیک 2025 سیکنڈ ایڈیشن جو ہے کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ جو یہاں پر آئیں گے، پاکستان سمیت جو دنیا بھر سے جتنے بھی ممالک ہیں، ایران ہے، آسٹریلیا ہے، اٹلی ہے، رومانیہ ہے اور دیگر ممالک یہاں پر آئیں گے۔ باقاعدہ طور پر اسٹالز ان کی جانب سے لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی جانب سے بھی جو یہ باقاعدہ طور پر دوسری مرتبہ اس ایگزیبیشن کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ملکی بیرونی ملک سے لوگ آ کے اسٹالز لگائیں گے۔ یہ جو ایکسپو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان نیوی ایک جانب کوشاں ہے تو دوسری جانب وہیں سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ سڑک پہ باقاعدہ طور پہ کنٹینرز لگانا شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ جو سڑک ہے یہ عارضی طور پہ بند کی جائے گی جس وقت ایکسپو جاری ہوگی۔ 4 روزہ یہ ایکسپو ہوگی جو 3 نومبر سے 6 نومبر کے درمیان میں شروع ہوگی۔ تو جس وقت یہ ایکسپو جاری ہوگی اس دوران جو باقاعدہ طور پر یہاں پہ جو کنٹینر لگا کے رستے جو وہ عارضی طور پہ بند کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر آپ کو بتاؤں تقریباً 44 کے قریب ممالک ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو مختلف جو صوبے ہیں جیسے سندھ ہے، بلوچستان ہے، لائیو اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کا اس نمائش میں ایک اہم کردار ہوگا۔ جب ہم نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی، جو کمانڈر کراچی نے بھی اپنی پریس بریفنگ میں بتایا تھا کہ سندھ کا جو لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، بلوچستان کا لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، جب وہ یہاں پہ اپنے اسٹالز تعمیر کریں گے تو اس میں ان کے ساتھ ساتھ عوام بھی جو ہے وہاں پہ ان سے کانٹیکٹ کرے گی۔ تو یہ کاروباری لحاظ سے بھی ایک اچھی چیز ہے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور جن لوگوں کو لائیو اسٹاک اور فشریز کے بارے میں نالج ہے ان اسٹالز کے ذریعے ان کو نالج بھی دی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جنگی سازی سامان اور دفاعی سامان کے لحاظ سے بھی ایک اسٹال لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف ممالک بھی جو اس میں شرکت کریں گے۔ گزشتہ جو یہ نمائش ہوئی تھی 2023 کے اندر تو وہ بھی خاصی کامیاب تھی۔ اس وقت بھی یہ جو 2025 میں پائمیک کا سیکنڈ ایڈیشن ہے اس کے لیے بھی جو اس کی مینجمنٹ ہے خاصی جو ہے وہ کامیابی کی خواہش مند ہے۔ جی بہت شکریہ مزمل یاسین، پاکستان میری ٹائم انٹرنیشنل ایکسپو سے ہمیں براہ راست آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان میری ٹائم انٹرنیشنل ایکسپو کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ذوالفقار پیرزادہ سے۔ آج ہی دیکھیں بالکل شہر کراچی کے اندر میگا ایونٹ ہے، پاکستان میری ٹائم انٹرنیشنل ایکسپو کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت شہر کراچی کا جو مرکز ہے گلشن اقبال اور اس کا ایکسپو سینٹر میں اس نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر سے جو ہے وہ ممالک ہیں، دنیا بھر کے ممالک ان کے جو عسکری ماہرین ہیں، دفاعی ماہرین ہیں وہ شریک ہوں گے۔ تو اس وقت ایکسپو سینٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایکسپو سینٹر کو جو ہے وہ اطراف میں کنٹینر رکھ کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے ہورڈنگز لگا دیے گئے ہیں اور کسی کو بھی ایکسپو سینٹر کے اطراف میں جو ہے وہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں ایکسپو سینٹر کی تو ایکسپو سینٹر کی نہ صرف سخت ترین نگرانی ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ تیزی سے اس نمائش کے جو کام ہے وہ اختتامی مراحل پر ہے اور اب سامان کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایکسپو سینٹر کی اگر ہم چاروں طرف کی بات کریں تو اس کے چاروں طرف ایکسپو سینٹر کے اطراف کے علاوہ بھی جو روڈز ہیں، جو لنک روڈ ہے وہاں پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اور کنٹینرز کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت یہاں پر کنٹینروں کا جمعہ بازار لگ رہا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف چاروں طرف کنٹینرز موجود ہیں ایکسپو سینٹر پر اور ایکسپو سینٹر کی دیوار کے ساتھ کنٹینرز موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک ایکسپو سینٹر مکمل کنٹینرز کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے اور اندر اس نمائش کے انعقاد کے لیے بھرپور طریقے سے تیاریاں جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، جمشید کوارٹر کے قریب فائرنگ ہوئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق فائرنگ سے 35 سالہ عفان زخمی ہو گیا ہے، زخمی کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر ہے یہ، جمشید کوارٹر کے قریب فائرنگ ہوئی ہے، ریسکیو کے مطابق فائرنگ سے 35 سالہ عفان زخمی ہو گیا ہے، عفان کو زخمی حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 ता 6 नवंबर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। ट्रैफिक पुलिस ने नुमाइश के दौरान शहरियों के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। आपको बताते चलें, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 ता 6 नवंबर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। ट्रैफिक पुलिस ने नुमाइश के दौरान शहरियों के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया। अहम खबर से आगाह करेंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 ता 6 नवंबर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। ट्रैफिक पुलिस ने नुमाइश के दौरान शहरियों के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 ता 6 नवंबर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं बराह रास्त हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 सितंबर से 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी और इसी हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने नुमाइश के दौरान शहरियों के लिए ट्रैफक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। इस ट्रैफिक प्लान में बताया गया है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए शहरी इन तमाम रास्तों का इंतखाब करें और इसमें बताया गया कि शार फैसल से नर्सरी की जानिब आने वाली हैवी ट्रैफिक को स्टेडियम रोड जाने की जो है वो इजाज़त होगी और डिग रोड से राशिद मिनास रोड, मिलेनियम और नीपा का रास्ता शहरियों को इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। ये भी बताया गया है कि मिलेनियम से डालमिया रोड और स्टेडियम जाने वाली हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी, जबकि नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। नीपा से गुलशन, चौरंगी, सफूरा या सुराब गोट का रास्ता जो है वो इख्तियार शहरी कर सकेंगे और न्यू टाउन से यूनिवर्सिटी रोड और स्टेडियम जाने वाली हैवी ट्रैफिक को जाने की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। न्यू टाउन आने वाले हैवी ट्रैफिक को बलोच पुल की जानिब मोड़ दिया जाएगा और लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर में हैवी ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। लियाकताबाद 10 नंबर से बाएं जानिब शार पाकिस्तान, करीमाबाद से सुराब गोट का रास्ता शहरी जो है वो इख्तियार कर सकेंगे, जबकि शाह सुलेमान रोड पर स्टेडियम जाने वाले हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम और वापसी का रास्ता सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा, जबकि शहरी अपनी गाड़ियां या मोटरसाइकिलें सर्विस रोड या मेन रोड पर पार्क जो है वो नहीं कर सकेंगे। किसी भी परेशानी की सूरत में रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शहरियों को राब्ता करने की भी हिदायत जारी की है। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। SIU पुलिस की जेर हिरासत नौजवान शहरी इरफान की मौत का मामला FIA और एंटी करप्शन सर्किल ने पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक SIU पुलिस के 6 एहलकारों पर शहरी इरफान को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम है। 2 पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी, बाकी मफरूर FIA छापे मार रही है। मुकदमे की तहकीकात FIA के एंटी टॉर्चर यूनिट के इंचार्ज मोहम्मद इकबाल करेंगे। SIU पुलिस की जेर हिरासत नौजवान शहरी इरफान की मौत का मामला FIA और एंटी करप्शन सर्किल ने पुलिस के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक SIU पुलिस के 6 एहलकारों पर शहरी इरफान को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम है। 2 पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी, बाकी मफरूर हैं। FIA छापे मार रही है। रेंजर्स की कार्रवाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर लियारी में कार्रवाई हुई। 2005 से 2008 तक लसानी बुनियादों पर वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद इस्माइल उर्फ तांबा का ताल्लुक भत्ताखोर गैंग वसीउल्लाह लाखो ग्रुप से है। मुलजिम वसीउल्लाह लाखो, शर्जील दावा, निसार मेमन, रिजवान पेंडू और ताज मोहम्मद उर्फ ताजू के साथ सरगर्म रहा। मुलजिम ने कत्ल, इक़दाम कत्ल की 11 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम अगवा, बाराए तावान, पुलिस मुकाबले, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी में मुलव्विस है। आपको बताते चलें, रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर लियारी में कार्रवाई के हवाले से 2005 से 2008 तक लिसानी बुनियादों पर वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोहम्मद इस्माइल उर्फ तांबा का ताल्लुक भत्ताखोर गैंग वसीउल्लाह लाखो ग्रुप से है। मुलजिम ने कत्ल, इक़दाम कत्ल की 11 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम अगवा, बराए तावान, पुलिस मुकाबले, मनशियात फरोशी और भत्ताखोरी में मुलव्विस है।
SIU ने नॉर्थ कराची सनती एरिया में कार्रवाई करके लियारी गैंग वॉर शकील बादशाह गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। असला बरामद हुआ। SSP अमजद शेख के मुताबिक मुल्जिमान प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों की रेकी करते थे। स्टेट एजेंट बनकर प्रॉपर्टी के मालिक की तफसीलात हासिल करते थे। गैर मुल्की नंबरों से मालकान को भत्ते के फ़ोन और धमकियाँ दी जाती थीं। मुल्जिमान को रेकी करने पर 90,000 से 2 लाख की रकम मिलती थी। गिरोह का सरगना शहरियों से अब तक लाखों रुपए भत्ता तलब कर चुका है। शनाख्त तनवीर, शकील और वक्कास के नाम से हुई। SIU की नॉर्थ कराची सनती एरिया में कार्रवाई लियारी गैंग वॉर शकील बादशाह गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा बरामद हुआ। SSP अमजद शेख के मुताबिक मुल्जिमान प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों की रेकी करते थे। स्टेट एजेंट बनकर प्रॉपर्टी के मालिक की तफसीलात हासिल करते थे। गैर मुल्की नंबरों से मालकान को भत्ते के फ़ोन और धमकियाँ दी जाती थीं। मुल्जिमान को रेकी करने पर 90,000 से 2 लाख की रकम मिलती थी। गिरोह का सरगना शहरियों से अब तक लाखों रुपए भत्ता तलब कर चुका है। शनाख्त तनवीर, शकील और वक्कास के नाम से हुई। अब आपको बताएंगे सुपर हाईवे सचल मोड़ के करीब फायरिंग हुई है। 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। एक शख्स जख्मी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त हसनैन वल्द कासिम के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी शख्स अली अकबर मकतूल का चचा है। डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। जख्मी शख्स अली अकबर ने मुल्जिम पर फायरिंग की। जाँ बहक शख्स और बच्चे का ताल्लुक दादू से है। आपको बताते चलें सुपर हाईवे सचल मोड़ के करीब फायरिंग, 12 साला बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त हुसनैन वल्द कासिम के नाम से हुई। गडाब सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, इक़दाम कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त मुल्जिम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम ने चंद रोज कबल आपस की रंजिश के बाइस शहरी दानिश पर छुरियों के वार किए थे, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया था। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए बताया कि वाकया आपस की रंजिश के बाइस पेश आया था। आपको बताते चलें गडाब सिटी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के हवाले से इक़दाम कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त मुजम्मिल के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम ने चंद रोज कबल आपस की रंजिश के बाइस शहरी दानिश पर छुरियों के वार किए थे, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे शाह लतीफ पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके खवातीन को धोखा और लालच के जरिए फहाशी पर मजबूर करने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया। गिरोह के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खातून को महफूज तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा उरूज गिरोह की सरगना है, जो मुख्तलिफ इलाकों में फहाशी के धंधे में मुलव्विस रही है। मुलव्विस गिरोह अक्सर गरीब और मजबूर खवातीन को अपने जाल में फंसाकर फहाशी पर मजबूर करता था। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त उरूज, अब्दुल सत्तार, इरफान, कनीज और मुस्कान के नाम से हुई। शाह लतीफ पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। खवातीन को धोखा और लालच के जरिए फहाशी पर मजबूर करने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया गया। गिरोह के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खातून को महफूज तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा उरूज गिरोह की सरगना है, जो मुख्तलिफ इलाकों में फहाशी के धंधे में मुलव्विस रही। अब आपको बताएंगे सुपर हाईवे सच्चल मोड़ के करीब फायरिंग हुई। 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि एक शख्स के जख्मी होने की इतलात है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त हसनैन वल्द कासिम के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी शख्स अली अकबर मकतूल का चचा है। डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। जख्मी शख्स अली अकबर ने भी मुल्जिमान पर फायरिंग की। जाँ बहक बच्चे और जख्मी शख्स का ताल्लुक दादू से है। आपको बताते चलें सुपर हाईवे सचल मोड़ के करीब फायरिंग, 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, एक शख्स जख्मी हुआ। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त हसनैन वल्द कासिम के नाम से हुई है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। जख्मी शख्स अली अकबर ने भी मुल्जिमान पर फायरिंग की। डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग का वाकया पेश आया। जाँ बहक बच्चे और जख्मी शख्स का ताल्लुक दादू से है।
अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। औरंगी शाह फैसल चौक के घर में मां और बेटी के झुलस कर जाँ बहक होने का वाकया पेश आया। जाँ बहक खवातीन की शिनाख्त 50 साल कलीमुन्निसा और 25 साल बेटी अतीका के नाम से हुई। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिससे खातून जख्मी हुई। बेटी ने बचाना चाहा तो वो भी झुलस गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून 80% और बेटी 70% से ज़ायद झुलस चुकी थी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किए दौरान दम तोड़ दिया गया। यानी शाहिदीन के बयानात और वाक़याती शवाहिद की मदद से हर पहलू पर तहकीकात भी जारी हैं। जहाँ बहक खवातीन के वर्सा की तफ्तीश में ताउन नहीं हो रहा। आपको बताते चलें, औरंगी शाह फैसल चौक के घर में माँ और बेटी के झुलस कर जाँ बहक होने का वाक़या पेश आया। जहाँ बहक खवातीन की शनाख्त 50 साल कलीमुन्निसा और 25 साल की बेटी अतीका के नाम से हुई। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिससे खातून जख्मी हुई। बेटी ने बचाना चाहा लेकिन वो भी झुलस गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून 80% और बेटी 70% से ज़ायद झुलस चुकी थी। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। यानी शाहिदीन के बयानात और वाक़याती शवाहिद की मदद से हर पहलू पर तहकीकात जारी हैं। और अब आपको बताएंगे, शहर कायद में हैवी ट्रैफिक ने आज भी कीमती जानें ले ली। जुर्मानों में इजाफा और ऑनलाइन चालान सिस्टम के बावजूद हादसात में अमवात जारी हैं। सुरजानी टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। 3 हट्टी पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर 40 साल हमाद जाँ बहक, अमीन जख्मी हो गया। मलीर कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। सरकारी अफसर मोहम्मद अयूब जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से 11 साल बच्ची सहर दख्तर आसिफ जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मलीर कैंट हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर हादसात में मुलव्विस ड्राइवरों की तलाश जारी है। तफ्तीश का अमल शुरू हो चुका है। कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद सवालिया निशान बनकर रह गया है। कराची के शहरियों को एक और रिलीफ मिल गया। नए डिज़ाइन की नंबर प्लेट की तारीख में 31 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक 31 दिसंबर तक सिंध के शहरी बगैर बायोमेट्रिक अपने नाम गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2026 के बाद नए डिज़ाइन की नंबर प्लेट ना होने पर जुर्माना होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।